ये एक सरप्राइज और बड़ी अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब तक किसी भी फॉर्मेट में एक भी बायलैटरल सीरीज अरेंज नहीं हुई है। हालांकि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, वो लाजवाब है, वो बेमिसाल है। और दोनों कंट्री की जो जनता है वो एक दूसरे की क्रिकेट को बड़ा फॉलो करते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ा चाहते हैं। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की ये जो फ्रेंडशिप है ये सिर्फ क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बाकी तमाम फील्ड्स में पास्ट ईयर में हमने देखा है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट्स ने, उनके जनता ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे का सपोर्ट किया है। लेकिन क्रिकेट में ये दोस्ती हमें उस तरह नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान जैसा देश जिसने अब तक अफगानिस्तान के साथ 2-3 बार सीरीज खेल चुका है, इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका अब तक अफगानिस्तान के साथ भारत सीरीज खेल चुका है। और इसी चीज को हथियार बनाकर पाकिस्तानी फैंस कभी अफगानिस्तान के फैंस को, कभी हिंदुस्तान के फैंस को ताने देते हैं कि देखो अफगानिस्तान के लोगों, आपको तो हिंदुस्तान की दोस्ती पर बड़ा नाज है, बड़ा प्रोट है, और हिंदुस्तान आपके साथ एक सीरीज खेलने को तैयार नहीं है। ये आपको कहा है। और ये ताना या ये शिकवा किसी न किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि जब आपके इतने ज्यादा क्लोज रिलेशन हो क्रिकेट फील्ड में, बाकी तमाम फील्ड में, और फिर भी आपके दरमियान काफी सालों से एक भी बायलैटरल सीरीज ना हुई हो, तो ये यकीन जो है ना एक अफसोस की बात है। और गिला बनता है क्रिकेट फैंस का, चाहे वो अफगानिस्तान से है या इंडिया से। इसके दो मेन बड़े कारण है कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बायलैटरल सीरीज अरेंज क्यों नहीं हो रही, और इसका सोल्यूशन भी है, और ये सीरीज अरेंज होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आप में से काफी सारे लोग जो हिंदुस्तान से है या अफगानिस्तान से है या पाकिस्तान से हमारे चैनल पर आते हैं लेकिन लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे होता है कि हमारा जो एनर्जी लेवल है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से और एक कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है और हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट लाजमी कर दिया करें। तो पहला कारण है स्केड्यूलिंग एंड बिजी कैलेंडर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट कैलेंडर इज वन ऑफ द बिजीएस्ट कैलेंडर इन द वर्ल्ड। ये इनका जो कैलेंडर होता है वो सबसे ज्यादा बिजी होता है बाकी तमाम क्रिकेट नेशन से। इनके यहाँ हर साल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, जो कि हर साल इंडिया में खेली जाती है, और इंडिया के स्टार प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली। और जो ही वो खत्म होता है उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल स्टार्ट होता है, दुनिया की नंबर 1 लीग, दुनिया की सबसे अच्छी लीग शुरू होती है, जो कि 3 महीने तक सर्वाइव करती है। और इंडिया के तमाम बड़े प्लेयर्स से लेकर छोटे प्लेयर तक इसमें जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। और जो ही इंडियन प्रीमियर लीग खत्म होती है उसके बाद इनके बायलैटरल सीरीज स्टार्ट होती है बड़ी क्रिकेट नेशन के साथ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान। अभी इंडिया ने इंग्लैंड जाकर इंग्लैंड के घर में घुसकर वहां से टेस्ट सीरीज जीती है, जो कि अपने आप में कमाल है और एक खिलाफियत बनती है इंडिया के लिए। तो बहुत ही ज्यादा बिजीएस्ट स्केड्यूल है इंडिया का, और इतने बिजीएस्ट स्केड्यूल में अफगानिस्तान के लिए एक स्लॉट रिजर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो ये जो कारण है ये काफी हद तक समझ में आते हैं कि जिसकी वजह से अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की बायलैटरल सीरीज नहीं होती। दूसरा बड़ा कारण है कमर्शियल प्रायोरिटी। बीसीसीआई की हमेशा कोशिश रही है कि वो उन बिग नेशन के साथ सीरीज अरेंज करे जहां से उसको मैक्सिमम फाइनेंशियल रिटर्न मिले इन केस ऑफ टीवी राइट्स एंड स्पॉन्सरशिप। और जैसे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इन मैचेस को लोग बहुत ज्यादा देखते हैं और इनको फॉलो करते हैं, और इसी वजह से जो टीवी राइट्स होते हैं, जो स्पॉन्सरशिप होते हैं, इनको महंगे दामों में परचेज करते हैं, और जिससे मैक्सिमम फाइनेंशियल रिटर्न मिलता है इंडिया को भी और आईसीसी को भी। अफगानिस्तान जो अभी न्यूली टीम है, न्यू इमर्जिंग टीम है, खैर इसको हम नहीं तो नहीं कह सकते, क्योंकि अफगानिस्तान ने 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह ऊपर आई है वो अपने आप में मिसाल है। और अफगानिस्तान इस वक्त टॉप 5 टीम्स में, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, मानी जाती है। हाँ, टेस्ट में उस तरह नहीं है, लेकिन T20 और ओडीआई फॉर्मेट में अफगानिस्तान, आप मानो या ना मानो, टॉप 5 टीम्स में शुमार की जा सकती है। लेकिन अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया या इंग्लैंड, इनकी जो राइवलरीज है वो भी खास बनी नहीं है, और इसको लोग या फैन इतना फॉलो नहीं करते, और इसी वजह से जो है ना फिर फाइनेंशियल रिटर्न बहुत कम आता है, चाहे वो बीसीसीआई हो या फिर आईसीसी को। तो ये दो मेन कारण जो मैंने आपको बताई, इसकी तो समझ आती है कि शायद इसी की वजह से अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की बायलैटरल सीरीज अरेंज नहीं हो पा रही।
ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की कोई दुश्मनी है, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बड़े अच्छे रिलेशन है, दोस्त कंट्रीज है, दोस्त देश है, और इनके जो लोग हैं वो तो उससे बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन मेरे हाल में ये जो मैंने आपको मेन दो कारण बताए, एक कारण मैंने बताया कि बिजनेस कैजुअल एंड कैलेंडर ऑफ इंडिया, और दूसरा जो कारण है कि कमर्शियल प्रायोरिटीज। तो ये दो कारण काफी हद तक फेयर है, और शायद इसी वजह से अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की बायलैटरल सीरीज अरेंज नहीं हो पा रही। बात करते हैं इसके सोल्यूशन पर। देखो, हर एक चीज का सोल्यूशन भी होता है। हमने देखा है कि आईसीसी इवेंट में, जो कि हमेशा 2 साल बाद या 4 साल बाद होता है, वहां पर अफगानिस्तान या जो बाकी छोटी टीम होती है, इनके मैच आ जाते हैं, 1-2 मैच आ जाते हैं बड़ी टीमों के साथ, जो कि इनफ नहीं है। देखो, अगर आप इन टीमों के आईसीसी इवेंट में 2 साल बाद या 4 साल मैच देंगे, तो वो इनके इंप्रूवमेंट के लिए ये काफी नहीं है, ये इनफ नहीं है। और दूसरा, यहाँ पर आईसीसी को छोटी टीमों का बड़ी टीमों के साथ बायलैटरल सीरीज करवानी चाहिए। कम से कम एनुअली 3 से 4 सीरीज होनी चाहिए, जैसे कि अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया या अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। कम से कम 3 से 4 सीरीज एनुअली हर साल ये करवानी चाहिए, ताकि छोटी टीमें जो है ना वो इंप्रूव हो सके। देखो, आप लोगों ने अफगानिस्तान को देखा होगा, मुझे याद है कि 2012, 13, 15 की बात है, जब अफगानिस्तान ने फर्स्ट टाइम बांग्लादेश के साथ बायलैटरल सीरीज अरेंज किया और वो हार गया। उसके बाद 2-3 रेगुलर सीरीज भी अफगानिस्तान की बांग्लादेश के साथ, और उसके बाद ये हुआ कि अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को बीट करना शुरू किया। अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जो कि एक जगह पर टिकते नहीं है, इसको जो है ना कुचली होती है, और ये हमेशा इंप्रूवमेंट के मरहले में होती है, इंप्रूवमेंट के स्टेज में होती है, और इसकी कोशिश होती है कि हमेशा खुद को इंप्रूव करे। उसके बाद अफगानिस्तान ने सीरीज खेली पाकिस्तान के साथ, 3-4-5 सीरीज हुई, और हमारा मुकाबला पाकिस्तान के साथ आईसीसी इवेंट में भी हुआ, और हम वो सीरीज लगातार हारे। आईसीसी इवेंट में हम पाकिस्तान से मैच हारते गए, लेकिन एक दिन ऐसा आया, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, हम सब ने देखा कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को पीटा, अफगानिस्तान को ने पाकिस्तान को पीटा, वो पाकिस्तान जिससे अफगानिस्तान लगातार सीरीज हारता जा रहा था। उसके बाद अफगानिस्तान ने 2024 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को भी हराया। ये क्या था कि उनको थोड़े से मैच ज्यादा मिले और उन्होंने अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखाई। तो अगर आईसीसी छोटी टीमों को ऊपर लाना चाहता है, तो उनको मैक्सिमम मैच प्रोवाइड करने चाहिए बड़ी टीमों के खिलाफ, वरना ऐसा नहीं चलेगा। अब बात करते हैं अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की। यहाँ पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा हरकत में, मूवमेंट में आना चाहिए। इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, अफगानिस्तान के जो सीईओ है, जैसे कि नसीब खान, मेरोइस अशरफ, ये नाम के ही जो है ना चेयरमैन और सीईओ बने हुए, इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज्यादा वीक है। मैंने पहले भी कई बार इस पर बात किया है कि ये नकमे चेयरमैन है, ये नकमा सीईओ है, उनको बात करना नहीं आता। इनको चाहे कि वो बीसीसीआई के साथ बैठे, उनसे कहें कि आप ज्यादा नहीं, साल में 1-2 सीरीज हमारे साथ खेले, और इससे ये होगा कि जब आप इंडिया जैसी बड़ी टीम के साथ आप सीरीज अरेंज करेंगे, ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान इंडिया को हरा नहीं सकता। अफगानिस्तान के अंदर पोटेंशियल है। अफगानिस्तान के जो यंग प्लेयर्स है, मैं पूरे इत्मीनान से कह सकता हूँ, पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि अफगानिस्तान वो दूर नहीं है कि जब वो इंडिया को बीट करेगा, जैसे कि उसने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया। तमाम टीमों को अफगानिस्तान ने हराया है। एक ही टीम जो अब तक बची है वो है इंडिया, और अफगानिस्तान ये कह सकता है। हमने इमर्जिंग एशिया कप में देखा कि अफगानिस्तान के अब्दालियन टीम ने, अफगानिस्तान की ए टीम ने किस तरह इंडिया के टीम को हराया, जहां पर उनके स्टार प्लेयर्स भी थे, जैसे कि तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, वो भी खेल रहे थे, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के यंग बॉयज ने इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया को हराया, और वो इमर्जिंग एशिया कप में अफगानिस्तान ने अपना नाम किया। तो मेरा पूरा यकीन है, और मैं यहाँ पर अफगानिस्तान से भी ये कहूंगा, यहाँ पर इंडियन फैंस को थोड़ा नाराज नहीं होना चाहिए कि जब भी इंडिया आपके साथ इस दफा उसका सामना हो जाता है, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, इंडिया को आपको लाजमी बीट करना होगा, ताकि इंडिया को भी समझ जाए कि अफगानिस्तान की टीम भी वो पुरानी टीम नहीं है। अफगानिस्तान की टीम टॉप 5 टीम इसका शुमार की जाती है, और अफगानिस्तान की टीम जहां ने इसने बाकी सबको पिछाड़ दिया है, इंडिया को भी हरा सकता है। तो ये सीरीज हो सकती है अगर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी कोशिश करे, और उसके अलावा आईसीसी को यह करना चाहिए कि छोटी टीमों की बड़ी टीमों के साथ ज्यादा से ज्यादा सीरीज करनी चाहिए। बाकी इंडिया और अफगानिस्तान की जो दोस्ताना ताल्लुकात ये इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। पहले भी अच्छे ताल्लुकात थे, अब भी है और हमेशा रहेंगे। जो लोग अफगानिस्तान के लोगों को या इंडिया के लोगों को थाने देते हैं कि दो को अफगानिस्तान के लोगों,
इंडिया की दोस्ती पर आपको तो बड़ा मान है, लेकिन इंडिया यहां तक आ गया है कि वो आपके साथ एक बायलैटरल सीरीज खेलने को तैयार नहीं है। तो ये सीरीज अगर हो गई या अरेंज हो गई तो इंशाल्लाह ये जो हेटर्स है उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ेगा। कुछ पाकिस्तानी फैंस है, बांग्लादेशी फैंस है जो बार बार ताना इंडिया और अफगानिस्तान के लोगों को देते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए, या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुंच जाए, या बीसीसीआई तक पहुंच जाए, ताकि वो एक सीरीज अफगानिस्तान और इंडिया की हर साल एक या दो सीरीज अरेंज करे। ये अफगानिस्तान और इंडिया के जो दोस्ताना ताल्लुकात है, जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है, इसको मजीद स्ट्रॉन्ग करेगा। और इंशाल्लाह अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती में कभी भी जो है ना कोई खराट, कोई कमी बेशी नहीं आएगी।